पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके लिए लाया हूँ सोलर ग्रुप के कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स जो सभी लीडर्स और को ऑनर्स को जाननी चाहिए, जो मैं आज आपसे सभी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सोलर ग्रुप क्या है और ये कैसे काम करता है और हमें इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने बता रखा है कि सोलर ग्रुप कंपनी क्या है और ये कैसे काम करता है और हमें पैसे इनमें क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस आप तक सही समय पे पहुंच पाए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक सही तरीके से पहुंच पाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब तो हो चुका है शुरू। और जैसा कि पिछले बार हम लोग का कमिटमेंट था, जो अगर जो लीडर चाहे वो जूम के लिए आमंत्रित हो सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो आप लोग के साथ नया एक जो डिस्कशन है हम लोगों का, उस डिस्कशन के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ इंडिया के और आउट ऑफ इंडिया एक हम बाहरी लीडर को किए हैं आमंत्रित, जो कि ऑलरेडी रसिया का है। और आज हम इनसे कुछ विशेष जानेंगे। जैसा कि कंपनी हम लोगों के साथ कमिटमेंट करती है, जो हम ये कर रहे हैं, मेरा डेवलपमेंट इस तरीके से चल रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये वो ऐसे वैसे जो भी बोल रही है, ये खुद एक इन्वेस्टर भी है और एक लीडर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम इनसे इनका विचार जानेंगे और आप लोगों से जो कुछ चीजें जिस मकसद से मैंने आप लोगों को आज आमंत्रित किया है, वो चीज हम आज आप लोगों से बारी बारी पूछेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं इंडिया बिहार से हूं और सोलर ग्रुप में एज अ प्रोफेशनल के रूप में और वाइस नेशनल पार्टनर के रूप में इंडिया के लिए काम कर रहा हूं। साथ में जो हमारे साथ जो भी लीडर हैं, मैं उनका परिचय खुद दूंगा और दो लीडर जो नए हैं उनसे उनका हम परिचय लेंगे। हमारे साथ जो बने हुए हैं, जो दो लीडर इटली से हैं, विरजी कुमार गुलशन एज अ प्रोफेशनल और इटली और इंडिया का नेशनल पार्टनर हैं और ये इस कंपनी का डेवलपमेंट में एक्टिवली भूमिका निभा रहे हैं। साथ में हमारा जो इधर दिमित्री सर हैं, ये दिमित्री सर मल्टी टैलेंटेड, मतलब इंग्लिश, इटालियन और रशियन, आप इनसे बात कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप इनको फेसबुक पे भी लिख सकते हैं। आपको जो यूजर आईडी दिख रहा है, ये फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, हर इन्फॉर्मेशन इनसे मिल जाएगा। एज ए ट्रांसलेटर और सपोर्ट के रूप में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। बाकी इनसे परिचय जब हम इनके पास जाएंगे तो फिर जानेंगे। तो सबसे पहले हम अभिषेक जी से अपना परिचय लें। परिचय लेने के बाद अभिषेक जी, फिर हम आपसे माइक लेंगे अपने पास और फिर हम आपसे कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे साथ आज लोग आए हुए हैं, उनको कुछ आज डिफरेंट चीज बताना है, क्योंकि जी आज हम आपको डिफरेंट मकसद से ही आमंत्रित किए हैं इस जूम में। तो जी स्वागत है सर। आपका हमारे में, और आप जी छोटा सा परिचय दें, फिर हम जी आपको आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। जी धन्यवाद। जी जय हिंद सर। जी, जय हिंद। सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं इंडिया मध्य प्रदेश का एक जो इंडिया का एक राज्य है मध्य प्रदेश, उसके जो डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, वहां से निवास स्थान है मेरा। और मेरा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। मैं 2000 लगभग 17 एंड से जुड़ा हुआ हूँ इस इंडस्ट्री से। और मैं गुलशन सर के थ्रू मैं सोलर ग्रुप से जुड़ा हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जय हिंद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आपने
अपना परिचय दिया, परिचय में ही आपने एक अलग परिचय छोड़ दिया है। हम उस परिचय पे आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक हम चलते हैं संपित पाटिल सर के पास। ये आप अपना छोटा सा परिचय दें और आप एक्टिवली मतलब इसमें किस रूप में भूमिका निभा रहे हैं, ये छोटा सा हमको आइडिया चाहिए आपसे। आप परिचय देते हुए हमको ये थोड़ा सा क्लियर करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेके। संपित सर। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर जी। पहले तो मैं सभी बड़े लीडर्स, गुलशन कुमार सर का और स्पेशली राजेश जी आपका, दमित्री सर का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, अब मेरी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वैसे प्रॉपर राजस्थान से हूँ, पाली जिले से, और सूरत में पिछले 16 साल से रहता हूँ। और लगभग मेरा अनुभव है मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का लगभग 14 साल का, काफी अनुभव किया है। और फाइनली मुझे एक ऐसा कंसेप्ट मिला है जिससे मुझे मेरी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, कुछ बिलीव कर सकता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। मेरा इलेक्ट्रिक का शॉप है सूरत के अंदर, और अब सोच रहा हूँ कि सोलर ग्रुप का एजेंसी लेने का विचार कर रहा हूँ। तो इससे बड़े लीडर रहेगा तो ये 100% पॉसिबल होगा। थैंक यू सर। फिर संपित सर जी, एक चीज, आप जो ये सोलर को आप ज्वाइन किए हैं, वो खास के आप एजेंसी लेने के लिए ही ज्वाइन किए हैं या कुछ अलग सोच के इसको आपने ज्वाइन किया? क्योंकि आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक का शॉप चला रहे हैं अभी। यस सर, एक्चुअली ये प्लान, ये जो सोलर का प्लान, जो ये मोटर वगैरह का है, ये पिछले अभी 6 महीने से मैंने मानस बनाया है। क्योंकि मैंने सोचा कि इंडिया में अभी इसकी रिक्वायरमेंट काफी है, गवर्नमेंट इसके प्रति काफी जागरूक है, सब्सिडी वगैरह देती है, और आने वाला टाइम पीरियड मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर। और प्लस एक इसमें मुझे खासियत ये लगी कि जो वो टुक टुक होता ना, जो मैंने देखा था, सूरत एक ऐसा है जहाँ पे आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि प्रवासी मजदूर इतने रहते हैं, और वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पे मैं ज्यादा आपसे नहीं बताऊंगा। बाकी एक खाली टुक टुक का एक सैंपल और एक सक्सेसफुल रनिंग हो ना, तो सर मैं बता रहा हूँ तूफान आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी मतलब सूरत के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ ट्रैफिक का, और ट्रैफिक में क्या होता है, जब अगर आप डीजल या पेट्रोल की गाड़ी यूज करते हैं तो आपको जाना रहता है 2 किलोमीटर, लेकिन आपको डीजल का खर्चा हो जाता है आपका लगभग 15 का। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक जो टुक टुक मैंने देखा था, जिसके ऊपर सोलर की प्लेट भी लगी रहती थी, जो ऑटोमेटिक मतलब चार्ज भी होता था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने पूरा मानस बना लिया कि कैसे भी करके ये मैं यहाँ इंडिया में मतलब सूरत में इसको लाना चाहता हूँ। अगर आपका सहयोग रहेगा तो मुझे बहुत उसका, जो आपने बताया कि लगभग 90 डेज तक उसका सफल प्रयोग भी हुआ था, और मैं उससे बहुत ही मतलब आकर्षित हुआ। बाकी रही बात मेरा जो अपलाइन है सर, मिस्टर रंजीत सिंह पंजाब से, जानते हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है। उन्होंने मुझे हर टाइम सहयोग भी किया है। हालांकि ये पहले प्लान हमारा नहीं था कि हमें ये एजेंसी लेना है, ये लेना है, वो लेना है, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो अभी ये आवश्यकता पड़ी है सर इंडिया में। इसके लिए मेरी ये इच्छा हुई है कि मैं कैसे भी करके ये टुक टुक वाली जो ये मोटर है यहाँ पे इंडिया में लाऊं, स्पेशली सूरत, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी समस्या आती है सर। तो 100% मेरी इच्छा है कि ये सोलर को मैं यहाँ पे एक बहुत बड़े मतलब फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर में देख रहा हूँ सर इंडिया में। ये है सर। जी सर। जी राजेश जी। शायद राजेश
Yes. No, Naco mencionou magari rispondiamo adesso. तो da punto di vista tuo. ओके, जैसे कि संपत जी आपने बताया कि आपका जो अनुभव है, जो आप का जो बिजनेस है, और बहुत अच्छा लगा जो आप ये विचार किए हैं कि आप इसकी एजेंसी लेना चाहते हैं, और खास करके सूरत में। जो मैंने आपको कुछ समय पहले भी कहा था कि आप आगे आइए और इस जो गुजरात में इसकी भागदौड़ संभालिए। हमारी तरफ से कोई आपको वो नहीं रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से भी, राजेश जी की तरफ से भी, ऑलरेडी जो दिमित्री जी हैं इनकी तरफ से भी। और अगर आप सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। राजेश जी आ गए, चलते हैं राजेश जी के पास। बिल्कुल है, हम इनका सुन रहे थे क्वेश्चन, इनका जवाब सुन रहे थे, बहुत अच्छा जवाब लगा। अभी हम मेरे साथ बने हुए हैं अभिषेक जी, जो कि ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस इस सेक्टर में रखे हुए हैं। और फिर इन्होंने पता नहीं क्या चीज देखा इस कंपनी के अंदर, क्या चीज देखा इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जो इनको इस तरफ खींच लाया, पता नहीं, ये हमको मालूम नहीं। आज हम इन्हीं के मुख से जानेंगे जो आखिर क्या इन्होंने अलग देखा, क्योंकि ऑलरेडी ये इनका इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा अनुभव है। तो अभिषेक जी, हमको आपसे ये जानना है, अच्छा खासा आपको इलेक्ट्रिक सेक्टर में नॉलेज है, तो हमारा जो दर्शक आज हैं, आज रियलिटी में उनको मानना पड़ा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन देते समय ही आपने एक अपना अलग परिचय छोड़ा है। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में आपका 3 साल का अनुभव है, तो उस 3 साल के अनुभव क्या बोल रहा है, जो भाई हम इस सोलर जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ड्यूनोव इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 3 साल के अनुभव के बिहाफ पे आप हमको समझाइए, जो हम कैसे अलग हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट अलग है, कैसे हम रन कर सकते हैं दुनिया में, हमारा अलग अचीवमेंट कैसे होगा। थोड़ा सा जो हमारे साथ जो अभी लाइव बने हुए हैं, ये चीज लोगों को क्लियर बताइए, साफ शब्दों में बताइए, आसान शब्दों में बताइए। धन्यवाद आपका। हेलो हेलो जी सर, सुन रहे हैं, जी बताइए। जी राजेश जी से मैं आपसे और गुलशन सर से थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ, मुझे फोन आ गया था तो मैं थोड़ा सा आपका सुन नहीं पाया था, तो आप एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं है, हम आपको क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने बोला लोगों को और आपको भी बता रहा हूँ, जी जी थोड़ा देर पहले आपने जब अपना परिचय दिया था, ठीक जी है, तो हम जी क्वेश्चन पूरा करते हैं। क्वेश्चन पूरा, जब आपने अपना परिचय दिया था, तो उस परिचय में ही आपने एक अलग परिचय छोड़ दिया था। जी आपने बताया था जो आपको 3 साल का इलेक्ट्रिक मार्केट, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इन सारे चीजों पर एक अलग प्रैक्टिकली रूप से या आप उसको किसी भी तरीके से थ्योरी करके किए हो या प्रैक्टिकल करके किए हो, एक अलग अनुभव आपने अर्जित किया और एक अलग आपका इसके प्रति सोच है। तो आपने जब सोलर का जो प्रोडक्ट देखा, जो हमारा ड्यूनोव मोटर का प्रोडक्ट है, हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी लाइव में बने हुए हैं, उनको हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो आप इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं इस सेक्टर में, ठीक है, इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो हमारा जो आपसे क्वेश्चन है ये है, जो आप इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अलग समझते हैं, जो आपने स्टडी किया है उसके बिहाफ पे, ये कैसे अलग है, ये कैसे एक अलग दुनिया के अंदर छाप छोड़ेगा, ये एक कैसे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम लोग यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को अपना के सही किए या गलत किए, आगे बढ़ेगा या बंद हो जाएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर साफ शब्दों में हम लोगों को समझाइए, क्योंकि आपका अच्छा नॉलेज है इस पे। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, सुन रहे हैं, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। जी थैंक यू सर, गुलशन सर और राजेश सर, धन्यवाद। दिमित्री सर को भी थैंक यू। थैंक यू सर। जी जी मैं ये बताना चाह रहा था सर आपको, जैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाला जो समय जो है, और
उन्होंने बोला कि 2025 तक मुझे 30% ऑन रोड चाहिए। हेलो, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग जी म्यूट करके रखे हैं अपना जी माइक को। जो जी जो हमारा जो सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि हमें 2025 तक या तो कन्वर्जिंग चाहिए या फिर जो भी वाहन आएंगे, जितने भी वाहन आएंगे सब इलेक्ट्रिक। मेरे हिसाब से लग रहा है जो उनका नेटवर्क स्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो फिर से री एंट्री करेंगे तो हम उनसे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम उनका आने का शायद फिर से री एंट्री हो गए हैं। अभिषेक जी, शायद आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा स्लो है। आप अगर नेटवर्क एरिया में चले जाएं तो बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। ओके, तो जब तक वो अपना रिफ्रेश में आ रहे हैं तब तक हम चलते हैं एक नए पार्टिसिपेट के पास। बिरधी सर, हम दीम सर से एक अलग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग इंडिया से हैं, और हम लोगों का इंडिया के मुताबिक हम लोगों ने प्रोजेक्ट को देखा, हमने जाके वहाँ पे देखा, हर चीज़ हम लोगों को देखने को मिला, ऑफिस देखा, जो कंपनी का ऑनर था उससे हमने बात किया, हर चीज़ किया, और कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का हाई 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 होते चला जा रहा है, लेकिन और हाई है इसमें नो डाउट। लेकिन हम लोगों का एक अंदर से डर लगा होता है, हर किसी के पास एक डर सा होता है, तो हम उस डर को आज चाह रहे हैं दीम सर के साथ थोड़ा सा साझा करें हम सारे लोगों की तरफ से। जैसे ये इन मास्को में, रूस में रह रहे हैं, हम इनसे ये जानना चाह रहे हैं जो क्या सच में जो हम कंपनी जो कर रही है, कंपनी जो भी कर रही है, क्या सच में ये हम लोगों के लिए आने वाला समय में एक प्रॉफिट देके जाएगी? कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो टेक्नोलॉजी है, वो सच में दुनिया के अंदर चलेगी या मास्को के अंदर ही एक फेल हो जाएगी? इस तरीका, क्योंकि देखिए हम सिर्फ यहाँ पे अपना कंपनी, मेरा ही कंपनी सबसे बेटर है, हम कभी इस पे चर्चा नहीं किए हैं। मेरा हमेशा से मानना है अगर हम अच्छे हैं तो हम में कोई ना कोई बुराइयां जरूर है, और हम उस बुराई को खोज के उसको हम दूर करना चाहते हैं। तो आप कितना भी अच्छा हो, फिर भी मन में कुछ ना कुछ निगेटिव चीजें आती रहती है। तो भाई हमको निगेटिव आया, मैंने आपके सामने रख दिया। ये मास्को से हैं, तो इनसे पूछिए जो क्या सच में हम लोग सही में सही रास्ते पे हैं या नहीं, या इनमें रसिया के अंदर ये कंपनी कुछ ऐसे दिखावा कर रही है, दिखावा खा के चल रही है, ऐसे वैसे, मतलब इस टाइप से हम इनसे कंफर्म होना चाहते हैं जो रियलिटी में हम लोग सही रास्ते पे हैं या नहीं। धन्यवाद। ओके, दुमानदा, धन्यवाद आप सभी का, और राजेश जी। और मुझे ये जो सवाल आपने पूछा, इसका मतलब यानी कि आपका सवाल पूछने का मतलब ये है कि पार्टनर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं और इस कंपनी को वाकई में ही ज्यादा आगे इसके बारे में पूछ रहे हैं और आगे आगे जाना चाहते हैं इस कंपनी के साथ। बिल्कुल सीरियस लिए हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं। हम लोग 2 पैसा जमा करके, 2 पैसा भाई अगला महीना इंस्टॉलमेंट डालना है, कहीं से फल बेच के, सब्जी बेच के मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, और इसी उम्मीद से डालता हूँ जो कल को जो हमारा फैमिली होगा, कल को हमारा जो आने वाला जनरेशन होगा, उसको 2 पैसा का दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने किया इनको पर्सनली तौर पे, जो वो किस रूप में लेते हैं, ऐसा ना हो जो हम लोग, इनका पर्सनल जो अनुभव है ये हम इनसे जानना चाहते हैं। ओके, दिमित्री कुमार, ग्रासिया। राजेश का कहना कि जैसे कि हम रशिया में हैं, पर जो रशियन गवर्नमेंट है, चाहे कोई यूरोपियन कंट्रियां हैं, हमें उनसे किसी चीज का कोई डर नहीं है कि जो कोई भी गवर्नमेंट यानी कि हमें इस पर पाबंदी लगा सकती है। पाबंदी यानी कि इसके कारण कि हम अगर सही हैं, हमें यानी कई बार क्या होता है, कई कंपनियां होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ऐसे ब्लॉक कर दिया जाता है कि जहां कोई भी बड़ा आदमी होता है उसको दबा देता है। और सोलमाश जो कंपनी है ये रशिया में है, और
यानी कि हम जो भी हमारा जो काम करने का ढंग है, हम एकदम सही जा रहे हैं। Dove che il momento registrato, scusami? Domanda. यानी कि जैसे कि मिस्टर दिमित्री रुजुनोव और भी अन्य डायरेक्टर मैनेजमेंट है, यहाँ पर कोई बैंक नहीं है कि जो इनके सर पर है कि भाई आप ऐसा कीजिए या ये करेंगे या जहां पर आपको पाबंदियां लग जाएंगी। यानी कि एक ये ग्रुप है जो काम कर रहे हैं मिलकर, और इनको ये नहीं कि कोई भी चीज आकर इस पर प्रेशर कर सकती है। Sì, quindi dal mio punto di vista का कहना है कि जो रिस्क है वो कंट्रोल में है, यानी कि उसको तराजू में बिल्कुल रखा गया है, कोई रिस्क की इतनी नहीं है। जो इनके हिसाब से, यानी कि जो ये काम कर रहे हैं, जो उनके काम करने का तरीका है, उस हिसाब से कोई, यानी कि लगता नहीं कि रिस्क की हमें रिस्क सामना करना पड़ेगा। quindi per me इनका कहना है बिरदी के साथ मिस्टर दिमित्री दुजुनोव का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो क्लाइंट है, एक लाइन लगी हुई है और एक इस साल क्या इनके पास जो कोटा है वो है, इस साल इन्होंने जो काम करना था वो कर लिया है। और यानी कि आप अगर आज एक कोई भी अपना कारोबार खोलते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड मॉस्को में खुला था, तो वहां पर लाइन लगी हुई थी लोगों की, यानी कि जो हमारे पास क्लाइंट है उनकी लाइन है, यानी कि ये नहीं कि नहीं है। हमारा जो, यानी कि इस साल का जो हमारा बजट है वो कोटा है, पूरा है इनका, 1 2 3 ऐसे करके जो स्टेप बाय स्टेप ये काम चल रहा है इनका। कोई भी कारोबार खोलते हैं उसकी, आपको ये तो नहीं होता कि आप सड़क पर पकड़ने जाओगे लोगों को, आप अपना कारोबार खोल लिया, बैठ गए वहां पर, और क्लाइंट अपने आप खुद ब खुद आ रहे हैं। और पूछेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रसिया से हैं, हमसे कि हम आप पे आएंगे, अब आपका नेट कनेक्शन हो गया होगा फास्ट, लेकिन इनका एक क्वेश्चन पूरा हम कर लेते हैं क्योंकि माइंड में आया हुआ है। जैसे हम लोग के यहाँ होता क्या है, जब हमारा कोई भी कंपनी मार्केट में आना चाहती है, देखिए हमारा इंडिया का रूल अलग है, लेकिन ये जिस रूल के हिसाब से काम कर रहा है उस रूल को हम लोगों को पता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे जैसे हम जानना चाहेंगे, कोई भी कंपनी जब हम ओपन करते हैं, कोई भी कंपनी हम ओपन करते हैं तो उसकी हमको यहाँ अप्रूवल, हमको प्रॉपर्टी गवर्नमेंट दिखानी पड़ती, भैया ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हम आईपीओ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब इसको हम मार्केट में लेके जाना चाहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जो हमारा रेगुलेटेड है, सेबी, जो इस चीज को ध्यान में रखती है, ध्यान में रखती है, तो अभी जानने का कोशिश करेंगे। जो वहां जो रसिया में है, ये इन लोग का एक अलग ग्रुप है, ठीक है, इन लोगों का एक अलग ग्रुप है। तो ये किस बेसिस पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे मार्केट में जाने की, मतलब इन क्राइटेरिया ये आपसे हम पर्सनली पूछ रहे हैं, ना आप गवर्नमेंट के, क्योंकि इन्वेस्टर हमको इंडिया के बारे में मान, इससे कोई भी कंपनियां इस पर कदम रखती, तो आप भी एक इन्वेस्टर हो, आपको भी नॉलेज है मार्केट के अंदर। तो रसिया का क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा रसिया में किस तरीके से जाता है, उसमें किस तरीके का गवर्नमेंट का भी कुछ होता है, अगर होता है तो हम लोगों के सामने कंपनी वो चीज दिखाया भी है या नहीं? जी जी का कहना है कि मैं ज्यादा आईपीओ के बारे में जानता नहीं हूं, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूं, अपने हिसाब से समझाता हूं। कंपनी का जो है, कंपनी का सिर्फ मॉस्को का नहीं है, उनका है, हो सकता है वो लंदन या कहीं भी, यानी कि उनके कहने के XYZ, यानी जापान या अमेरिका, वहां के वो इंटरनेशनल मार्केट जहां से जो बढ़िया होगा, जहां पर वहां से वो शुरू करेंगे। और उसका क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो कहेंगे कि भाई 3 साल का अपना ऑडिट रिपोर्ट लाओ, आपके पास इतने वर्कर होना चाहिए, इतना बिजनेस होना चाहिए, तो ही उसी हिसाब से ये कंपनी जो है उस हिसाब से अपने को आईपीओ में लॉन्च करेगी। चाहे वो रशिया, हो सकता है रशिया के जो भी लॉ होगा उसके हिसाब से, रशिया के लॉ के हिसाब से अगर चाहिए कि इतने आपके पास वर्कर होने चाहिए, इतना आपका साल का इनकम होना चाहिए और आपकी कंपनी इतना वर्क कर चुकी हो, तो वो उसी हिसाब से जाएंगे, चाहे किसी भी देश में जाएंगे। पर कंपनी जो है
जो स्टॉक मार्केट यानी कि जो शेयर मार्केट जिस देश में बढ़िया है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसी में कोशिश करेगी एंट्री मारने की। बिल्कुल परफेक्ट। तो ओके, ग्राzie Dima, adesso andiamo da Abhishek, giusto? चलेंगे, लेकिन फिर हम इनके पास चलेंगे क्योंकि हमको आज dopo इनसे भी ritorniamo da बहुत te क्वेश्चन Dima पूछना ancora है। per parati, तो grazie। शुक्रिया अभिषेक जी, फिर से आपका वार्म वेलकम है हमारे इस जी जूम सर। में। आशा करते हैं आज आपका नेट कनेक्शन सही होगा। तो जी मैं सर यहीं बैठा। बिल्कुल। तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, लोग सब भी हमारे जो आए हुए हैं वो सब भी थोड़ा बहुत जान ले। जैसा कि आपने बताया परिचय देते समय, जो हमारा इलेक्ट्रिक जो सेक्टर है, इस सेक्टर में हमारा अनुभव, मतलब प्रैक्टिकल रूप से एजुकेशन आप लेके किए हो, किसी भी तरीके से किए हो, आपका एक अच्छा अनुभव भी है और नॉलेज भी है। तो अभी आपको मालूम है किस इफिशियंसी पे हमारा ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, किस टेक्नोलॉजी को लेके क्या अपग्रेडेड रूप लेके आई है, किस तरीके से ये मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा देर तक टिकती है, इसका जो कॉस्ट कम हो जाता है, किस वजह से कॉस्ट कम हो जाता है, बिजली किस वजह से कम खाती है। तो इन सारे पहलुओं पे ध्यान रखते हुए आपने पहले भी बहुत सारे मोटर को देखा होगा, बहुत सारे चीज़ों को देखा होगा, स्टडी किया होगा उस पर। तो उन सब चीज़ों में से क्या अलग आपको सोलर में दिखा, मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी है किस वजह से आपको इसमें खींचा गए, आप सोलर ने किस चीज को दिखाया जिससे आप सोलर का हो गए। मतलब हमको उस टेक्नोलॉजी, उस बिंदु पे हम फोकस आप कीजिए जिसके वजह से आप इसमें एंटर हुए हो। फिर से निकल गए। ओ शायद फिर से निकल गए। तो अभिषेक जी शायद आपका क्वेश्चन शायद लगता है यार डिस्कनेक्टेड। संपत पाटिल जी के पास चलते हैं फिर तब तक। कोई बात नहीं है जी। संपित जी, अभिषेक जी का क्वेश्चन पूरा क्लियर है। ये जब आएंगे तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपसे हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सुन रहे हैं आप संपित सर? हेलो, उनको भी सर आवाज नहीं जा रही है। कोई बात नहीं। तो अभी हम आपने सुना, यहाँ पे आपको दिखाया। मैं बीम सर का बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पे बात ये आती है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हम अगर इंडिया में आईपीओ लेके आने वाले होते तो हमको इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होती, और जो कंपनी इंडिया में जो लेके आए इंडियन की है को इंडिया का ही लोग करता है, लेकिन हम आउट ऑफ कंट्री का है और आउट ऑफ कंट्री के आईपीओ को खरीदने वाले हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो हमारा कंपनी है वो उसको इंडिया के बिहाफ पे नहीं सोचना होगा, उसको सोचना होगा इंटरनल मार्केट में जाने का क्या प्रोसीजर है, जाने से पहले उसका क्या बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, उसको 3 साल या कम से कम 4 साल इसका बैकअप बनाना पड़ता है। तो अभी हम एक चीज क्लियर करते हैं, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जाए या कॉइन मार्केट में जाए, स्टॉक मार्केट वाली Qui abbiamo perso Rajesh. Qualcosa con connessione, vedo, non c'è problema. Sì. Anche qui in Russia abbiamo problemi ogni tanto, anche a casa mia con elettricità. Quindi proviamo prossima volta perché cade un po'. चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये बता रहे थे लोगों को, जो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए या आप नेशनल मार्केट में ही जा रहे हो क्योंकि आप आईपीओ लेके आने वाले हो, ठीक है। तो इस एक चीज को यहाँ पे फोकस में गौर करना पड़ता है। जैसे अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ही जाते हैं, कोई भी कंपनियां जाती है तो वो अपना ऑडिट रिपोर्ट सेबी को पेश करती है। सेबी उसका पिछले साल
का जो एक्टिविटी पीछे उसने क्या, उसका जो प्रोडक्ट है उससे हमारे आम इंसान पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उसका ग्रोथ कैसा है, जो कल को इसको हम अलाउ करते हैं आईपीओ में जाने के लिए, तो अगर ये मार्केट से आईपीओ जो देख के आईपीओ का जो इसको बदले में पैसा आता है वो लोगों का लॉस ना हो, हर चीजों पे ध्यान रखने के बाद उसको एक अप्रूवल मिलता है। उसके लिए उसका बैकअप होना चाहिए, तो बैकअप तो वो देती है जो हमारे पास ये है कंपनी, ये फैक्ट्री है, ये हमारा टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे है। तो उस तरीके से जो प्री आईपीओ होती है, प्री मतलब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाने से पहले अपना बैकअप बना के फिर वहां पे जाने वाली है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट में बताया जो हम किस तरीके से मार्केट में, जिस तरीके से हम मार्केट में जाने वाले हैं उसका ये प्रोसीजर है जो भाई इंटरनेशनल लेवल पे इसको तो रशियन ग्रुप देगा ही। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये अपना रिपोर्ट पेश करेगा तो इसको एक फैक्ट्री होना चाहिए, बन रही है, इसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके जो कि ऑलरेडी है, इसके पास फाइनेंशियल बैकअप होनी चाहिए जो कि इसके पास होने वाले में किसी तरीके, जिससे हम ऑडिट्स हमारे लोगों का तब तक है जब तक इसका मेन बैकअप, जो कंपनी का मेन बैकअप है वो जब तक इसका पूरा नहीं होता हो, ऑडिट रिपोर्ट के लिए इसका फाइनेंशियल टारगेट पूरा नहीं होता हो, तब हम लोग इसके पास इसका प्रॉब्लम में है। कंपनी का टेक्नोलॉजी इतना सक्सेसफुल हो रही है, हर चीज सही जा रही है, तो हम लोग 100% सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि ये बात दिमित्री सर हम लोगों को कहना चाह रहे थे और ये चीज क्लियर हुआ। अभिषेक जी, अब सीधा हम आपके पास चलते हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, अब सीधा आप क्योंकि हमारे लोग ऑलरेडी क्वेश्चन को समझ चुके हैं 2 बार। क्वेश्चन याद है, मैं आपसे डायरेक्ट उसका आंसर देता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे सर आप थोड़ा सा मैं आपकी बात तो टोकना चाहूंगा, जैसे आपने आईपीओ का बोला, इंटरनल पब्लिक इश्यू जिसको बोलते हैं, उसको सर इंडिया में जैसे कोई सी भी कंपनी लिस्टेड होती है तो उसको कम से कम 25 से 30 करोड़ साल का उसको 25 से 30 करोड़ साल का उसका टर्नओवर कम से कम सेबी के हिसाब से रहना चाहिए, और उनका ऑडिट रिपोर्ट क्या है, उनका प्रॉफिटेबल क्या है, उस हिसाब से लिस्टेड होती है वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सर आप अपना मोटर पे आते हैं सर अपना वीडियो बंद कर लीजिए, उससे आपका नेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी अभिषेक जी। जी ये वीडियो बंद कर लेता हूँ सर मैं। जी आप बताइए जी। जी 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 सर, बोलते रहिए, हम सब सुन रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थोड़ा ये राजेश सर का सर थोड़ा कट रहा है, लैंग्वेज कट रहा है सर। जी आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जी जी सर, जैसा राजेश सर ने पूछा था कि ये क्यों डिफरेंट है, दोनों मोटर में क्यों डिफरेंट है, तो मैं उसका डिफरेंट बताना चाहता हूँ कि भारत में जैसे कि 2 प्रकार की मोटर चलती है, एक डेल्टा चलती है और एक स्टार पे चलती है। इनने डेल्टा और स्टार का कंबाइंड बनाया, तो एक अपने आप में बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट बात तो ये है। उसके बाद ये कॉस्ट सब्सिट्यूट है, इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कम लेता है। दूसरे जो 100% इलेक्ट्रिसिटी लेता है ये 60% 70% लेता है, मतलब 30-40% कम कंजक्शन करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा चलेगा, मोटर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, गर्म कम होगी, खराब होने के चांसेस कम रहेंगे। ये सब चीजें बातें इसमें है। जी सर जी। उसके जी और जी, और दूसरी बात, तीसरी बात पूछ सकते हैं यहाँ पे हम। जी सर। एक चीज हम चाह रहे हैं, ये स्टार डेल्टा, इसको थोड़ा सा समझाइए लोगों को, और क्या है सर। स्टार और डेल्टा जो होती है एक प्रकार की वाइंडिंग होती है सर, जिसको 2 फेज 3 फेज 5 फेज बोलते हैं इंडिया में। अब रशिया में या अदर कंट्री में क्या बोलते हैं वो पता नहीं है। मतलब इतने जो उसका जो वाइंडिंग रहता है सर, वो स्टार पे बनेगा, डेल्टा में बनेगा। मतलब वो उसकी वायरिंग अंदर होगी या फिर ज्यादा उसको मतलब क्या बोलते हैं राउंड लेके बनाना पड़ेगी। तो इस हिसाब से स्टार और डेल्टा 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है इंडिया में सर। जी सर।
बिल्कुल स्टार और डेल्टा दो टाइप का मोटर जी होता है। जी जो डेल्टा बनता है उसका क्या काम हो टेक्नोलॉजी पे जो मोटर होता है? सर, डेल्टा जो बनता है ना, वो जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे जो अपन जो होल में जो मोटर डालते हैं, जो वो है ना सर, डेल्टा पे बनती है। मतलब उसमें ज्यादा हार्स पावर, ज्यादा वायरिंग, ज्यादा वाइंडिंग, ज्यादा उसमें कनेक्शंस होते हैं, तो वो डेल्टा वोल्टिंग, डेल्टा वायरिंग होती है सर। ओके। और जी स्टार स्टार पंखा उंखा के लिए? जी जी जी, ये स्टार रहते हैं। पंखा, एसी में जो मोटर लगती है, वॉशिंग मशीन में जो लगती है, वो सब एनी टाइप ऑफ मोटर में यूज आती है सर ये। और बहुत बड़ा मार्केट है सर इसका। जैसे सर आप बता रहे थे कि दिमित्री सर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर में, तो सर अभी देखिए आप, चाइना से 300 से 400 कंपनी है, जल्दी इंडिया आने वाली है। तो एक इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत जल्दी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। एप्पल ने भी अपने अनाउंसमेंट कर दी कि वो $40 मिलियन का एक इनिशियली इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। और ट्रम्प ने भी बोला है कि हम चाइना से सारे सारे अभी व्यापारिक सब। जी हम यहाँ पे की और कुछ रहेंगे, आप बताते रहिएगा। मेरे मन जी में राजेश जी, क्वेश्चन आपकी आएगा, हम आवाज बीच नहीं में आ रही, पूछते सही रहेंगे, क्लियर बुरा नहीं है। मत मानिएगा इस चीज का। जी 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 जी, बताइए सर। जी, हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे, स्टार और डेल्टा को कंबाइंड कर दिया गया है, जी तो इससे हम लोगों का जो मोटर बन के नया प्रोडक्ट जो सामने आएगा, जी क्योंकि हम उसको पंखा में भी लगा सकते हैं, जी या जो पंप में भी लगा सकते हैं, जी या जी उसको हम किसी तरीके से यूज जी कर सकते हैं। तो जी इससे जी हमारा माइनस पॉइंट क्या है, जो इसमें खराब क्या होगी और फायदा क्या? सर, मैं पॉजिटिव बात करूं कंपनी के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेगेटिव में मैं नहीं जाता हूँ। पॉजिटिवली मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि ये जो रहेगा, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंसी रहेगी। जो अपना अभी बिजली, मान लो सपोज करिए कि अपन ने पूरे घर में जितना भी बल्ब वगैरह छोड़ के जितने भी मोटर है जो अपन डेली यूज में करते हैं, अगर मान लो वो अपनी ड्यूनो या सोलर ग्रुप के रहेगी, तो जहाँ पे अपना 1000 का बिल आता था, वहां पर 600 से 700 का आएगा। ये अपना इसका वर्क इफिशियंसी है। और खराब कम होगी, लोड ज्यादा मारेगी है। उसके बाद जो है सर्विस अच्छा देगा ये। तो अपन बहुत सारे चीज में सर इसका यूज कर सकते हैं सर। और एक इंडिया में क्रांति आ सकती है सर। जी सर। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया। जी आपने बताया, कुछ और बताइए, कुछ जी एक्साइटिंग चीजें और बताइए। जी, एक्साइटिंग चीज हम अब लोग मैं जो अब मैं बताता हूँ सर, अब हमारे मैं बताता हूँ। पार्टनर हैं उसके लिए अच्छा एक्साइटिंग जो इसके यूज है इंडिया में सर, जो नीति आयोग बना है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, जो भारत सरकार ने एक अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। नीति आयोग के जो सीईओ है अभिकांत मिश्र, उनका कहना है कि अभी इंडिया में पर डे 3 करोड़ व्हीकल सभी सेक्टरों में उठ रहे हैं। ये 2030 तक लगभग लगभग 8 करोड़ व्हीकल पर ईयर इंडिया में आएंगे। तो आप सोचिए सर, उसका अगर अपन 10% मार्केट भी अगर कैप्चर कर लेते हैं, या 5% भी कर लेते हैं, तो सोचिए सर कितनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी सर अपने पास होगी। मतलब दिन दुगनी और रातें सो 4 हो जाएगी। हेलो। जी। और जी, और ट्रांस। बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी। और सर अपन जो है कन्वर्जिंग में भी जा सकते हैं, खुद का डेवलपिंग में भी जा सकते हैं। और जितनी भी डेली यूज में मोटर है, जितनी भी आ रही है, उसमें सब में अपन कोशिश करेंगे, सभी सेक्टरों में अपन अपनी जाने की कोशिश हो। जैसे हाइब्रिड में सर, हाइब्रिड जो इंडिया जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो है ईवी डिपार्टमेंट, उससे मैंने निकाला था। तो जैसे डीजल भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक भी होना चाहिए, तो वो हाइब्रिड में आ जाएगी। और गवर्नमेंट का जो आपने बोला था शपथ समय के, जैसे सब्सिडीज वगैरह है, ये है वो है, तो सर ये इन तक जाने के लिए सर बहुत अपने को ऊंचा थोड़ा सा वो चाहिएगा। पर जो है, जो फेम जो चला है फास्टर एडोप्टर, जो उनका चला है, फेम फेम योजना चली है फास्टर
ऑटोमोबाइल मैनेजमेंट एडॉप्शन जिसको बोलते हैं अपन, फैम। उन्हें 10,000 करोड़ रुपए 3 साल के रिजर्व किया है, पर वो एक समुद्र में बूंद के बराबर है। तो सर अपन ऐसा करेंगे कि अपना जो मोटर है वो तो मतलब जिसको कन्वर्जिंग करवाना तो थोड़ा कॉस्ट कम हो, उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो, वो कम बैटरी वाट में भी अच्छा आरपीएम निकाले, और मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो भी है सोलर ग्रुप के सर वो अपन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा, सुंदर और आसान शब्दों में लोगों को समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करता चलूं लोगों के साथ। ऐसा करते हैं, जो हमारा जो अभिषेक जी हैं, इनको मैंने जिस बेस पे इनको इनवाइट किया था उस बेस पे इन्होंने जो आंसर दिया है बहुत ही गजब का आंसर है। इन्होंने बताने का ये कोशिश किया, बात को गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। इन्होंने ये समझाने का कोशिश किया, जो टेक्नोलॉजी है इनके पास, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया था, जो टेक्नोलॉजी पहले हम लोग BLDC टाइप ऑफ मोटर को यूज करते थे, तो उस मोटर में स्टार टेक्नोलॉजी और डेल्टा टेक्नोलॉजी पे अलग अलग मोटर हुआ करती थी। दिमित्री दुइनोव ने इस टेक्नोलॉजी को कंबाइंड कर दिया, मतलब दोनों को जोड़ के एक कर दिया। ठीक है, जैसे अब ये माउस हुआ और एक ऐसे ही माउस को हम लाके पिघला के अगर एक बना देंगे तो एक ही माउस लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो दोनों को मिश्रण कर दिया और एक टेक्नोलॉजी बनाया। ठीक है, बात को गौर कीजिएगा, जो डिफरेंट पावर थी दोनों एक साथ जब आया तो उसमें एक अलग तरीके का रिजल्ट उनको मिला, अलग तरीके की इंटरनेशनल, जिसको हम लोग ऊर्जा दक्षता बोलते हैं, इंटरनेशनल इफिशियंसी, जो जिस टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है, अलग तरीके का इफिशियंसी आई, अजब तरीके का इसका परफॉर्मेंस आया, गजब मतलब अलग तरीके से इन्होंने मतलब बिजली कम खपत किया, जो प्रोडक्ट में लगने वाला मटेरियल था उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मतलब ये जो किए थे अपना स्टडी, वो BLDC टाइप पर इनका स्टडी था। भले ही हम लोगों को अभी दुनिया नहीं जान रही है, भाई दुनिया को जानने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी को दुनिया जानेगी तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इन्होंने अब खुद बताया है, जो हम लोग उस समय कहाँ पे रहेंगे, बहुत आगे निकल चुके होंगे। जो हम लोगों का जो जिस तरीके से हम लोग स्टार्ट किए हैं, बहुत आगे निकल चुके होंगे। भाई जहाँ पे आपका 1000 रुपए का बिल आ रहा है, आपको 1000 रुपए के बिल में से 600 रुपए का बिल आएगा। बात को गौर कीजिएगा, उसके बाद बिल तो आएगा ही आएगा, आपका प्रोडक्ट का जो दाम है उसमें भी आपको 30% का मार्जिन मिल रहा है। मतलब जो ड्यूनोव टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में भी आपका पैसा कम लगेगा, और वो कम पैसे पे खरीदा हुआ प्रोडक्ट आपका बिजली बिल भी खपत कम करके देगी। मतलब इस प्रोडक्ट से तो दो फायदा अभी क्लियर हो रहा है। पहला फायदा, आपका प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसमें भी मार्जिन मिल रहा है, और जो आपका परफॉर्मेंस देगा उसमें भी मार्जिन। तीसरा फायदा ये है, जो आपका 2 साल चलने वाली मोटरें थी, अब आपका 5 साल का परफॉर्मेंस देगी। तीसरा फायदा ये हुआ। चौथा फायदा, आप इसको किसी भी तरीके से यूज करो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। इन्होंने टेक्नोलॉजी को समझाया। हमारा दिमित्री सर जो आए थे, इनसे हम इनके ही, क्योंकि ये ऑलरेडी रशियन है, ठीक है, तो रशियन है। सबसे बड़ी बात, ये कोई रशिया में कंपनी का ये कोई बंदा नहीं है, एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग और आप लोगों के जैसे ही हैं, विधि सर और हमारा आपका मित्र है। तो इनसे हम जानने की कोशिश किए, जो भाई रशिया में किसी तरीके का ऐसा तो नहीं हो सकता है जो किसी तरीके का फ्रॉड टाइप का काम कर रहा हो लोग। और क्योंकि अभी बहुत सारा मार्केट में लोग देख के आपको बता देगा जो हम 2 महीने में ये करने वाले हैं। 2 महीना जब पूरा हो जाएगा तो दूसरा महीना में एक नया कानून आ जाएगा, जो भैया जो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई, हम इस पे काम कर रहे हैं, आपको ये चीज करना पड़ेगा, हम नेक्स्ट महीने में आने वाले हैं। मतलब आपको नेक्स्ट महीने में जाके कुछ ऐसा लॉलीपॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा रोटी बोलते हैं, जो सामने दिखावा डाल दिए थोड़ा सा, भाई बंदा गुस्सा हो जाएगा, इसके सामने थोड़ा सा डाल देते हैं कुछ खाने के लिए, तो थोड़ा सा कोई कंपनी दे देता है, जिसकी वजह से हम लोग खूब खुश हो जाते हैं जो हमको ये आ रही है। नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हमको पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग दोनों चीज पे मैंने इन पे चर्चा किया, इनसे जानने का कोशिश किया। देखिए अभिषेक जी बिल्कुल अभी नए हैं, इसीलिए हमने इनसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का कोशिश किया है। देखिए टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि अगर आपको जिस सेक्टर में नॉलेज है, आप उस सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। इन्होंने बताया
टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भाई आपका टेक्नोलॉजी रियल में डिफरेंट है और इनको ऐसा लगा और ऐसा भी लग रहा है जो आगे चल के ये अच्छा करेगा, ठीक है। क्योंकि जो अलग सोचने वाले लोग होते हैं उनको अलग तरीके से कुछ रास्ता मिल ही जाता है। तो इन्होंने हमको दिखाया और दिमित्री सर ने हमको ये दिखाया जो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों का सब चीज क्लियर है। बिरधी सर, यहाँ तक आपने सुना हमारा चर्चा को, यहाँ तक हमारा सुना चर्चा को, अपने संपित पटेल सर को भी सुना, दिमित्री सर को भी सुना और अभिषेक सर को भी सुना। तो हमने लोगों को बताया भाई जो हमको इस टाइप का लगा इन दोनों के बातों से। आप हमसे अनुभव में भी और हर चीज में आप हमसे एक अलग तरीके का अनुभव रखते हैं। आप अपने अनुभव से बताइए जो इन दोनों के बातों से क्या चीज रिजल्ट सामने, क्या रिजल्ट निकल के हम लोगों के सामने आता है, हम इन्वेस्टर के लिए, हम लोगों के लिए। इन बातों पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, ताकि हम तो लोगों को बताए ही हैं, आप मुंह से जानना चाहते हैं जी। ओके, धन्यवाद राजेश जी, और धन्यवाद अभिषेक जी का और संपत जी का, दिमित्री जी का। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको भी पता है कि सबको बता देते हैं, जैसे अभिषेक जी ना तो ये नेटवर्कर हैं, एक ना इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और ये एक इनकी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन की इनकी स्टडी है, और ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक वाहन पर काम कर रहे हैं, और इनकी जो नॉलेज इस सेक्टर में है। और अभी ये यानी कि जो हमारा चरण दूसरा इसका फेस चल रहा है कंपनी का, उसमें भी इन्होंने कदम रखा है, उसमें भी सीख रहे हैं और अच्छा लगा इनको। और जैसे संपत जी का भी बात सुना, और जो देखिए ज्यादातर हमारे लोगों को क्या रहता है कि आज जैसे राजेश जी ने एक सवाल पूछा, मुझे अच्छा लगा कि ये डेल्टा और स्टार और डेल्टा क्या चीजें हैं। अभिषेक जी ने बहुत अच्छे तरह से समझाया। एक क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं रहता वाइंडिंग, यानी जिन्होंने इस सेक्टर में काम किया उनको पता रहता है वाइंडिंग क्या होती है। क्योंकि जब मैंने इसका किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का किया था, काफी मेरा ख्याल है 93 की बात होगी, तो हम हाथ से ऐसे उसको वाइंडिंग करते थे, उसका हाथ से करते थे, जहां उसको गिनती की जाती थी। अगर आप किसी चीज को खोल रहे हैं, उसको उतार लेते हैं और गिनकर उतारेंगे, उसको लिख लेंगे, उतना ही उसको उसी से करना पड़ता है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा कहा। और जो दिमित्री जी ने अपनी जानकारी दी, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए अभी आज क्या है, जो चढ़ता है यानी कि उसको ही सलाम किया जाता है, जो चमकता है, जैसे कि सूरज निकलता है उसको प्रणाम किया जाता है। तो यही है, आज कंपनियां कुछ चमक रही हैं, जैसे कि एप्पल है, अन्य कंपनियां हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर हम 10-15 साल पहले, 20 साल पहले इन चीजों में इंटरेस्ट लिए होते, क्योंकि उस टाइम ना तो जूम मीटिंग थी, ना कुछ अन्य चीजें थी, इतना लोगों को जानकारी भी कम थी। और आज जो आने वाला समय है, मैं एक एग्जांपल ये भी देना चाहता हूँ कि मैंने नितिन जी का एक मैं देखता हूँ, उनका एक इन दिनों में लाइव प्रोग्राम चल रहा था, वो देखा था। उसमें उन्होंने कहा कि इसको एक अपॉर्चुनिटी लेकर आप समझकर इसको लीजिए, जो अब घर में बैठे, क्योंकि हमें सीखने का काफी कुछ मिल रहा है और हमें आगे बढ़ने का काफी कुछ समय मिल रहा है। क्योंकि आने वाला समय क्या है कि समय में क्या होगा कि लोगों के पास समय नहीं, समय आप लोगों के पास किसी के साथ पास घर पे भी हो, समय नहीं रहेगा, पैसा रहेगा, समय नहीं होगा आपके पास, ना तो आपके पास खर्च करने के लिए समय रहेगा और ना ही आपके पास, क्योंकि ज्यादा आने वाला युग जो है, समय है, उसमें क्या होगा, रॉबोट ज्यादा आ जाएंगे। ये भी आपको पता है कि मशीनें काम कर रही होगी। यूरोप में तो काफी समय से इधर मशीनें लग गई, जहां पर 10 लोग काम करते थे वहां पर एक मशीन लगा दी। खुद मैंने भी काफी तैयार की है, वहां एक चीजें ऐसे लग जाती हैं, बस एक बंदा खड़ा है, उसने सिर्फ उसको ऑपरेट करना है और वो 4-5 लोगों का काम एक मशीन कर देती है, जहां पर 4-5 लोग काम करते हैं। तो ये क्या होगा कि ये भी सच है, दुनिया में जो काम
करने के लोग जो कम जो वैकेंसी है वो उनकी भी कमी होगी। पर वही सेक्टर जैसे कि आज सभी सोच रहे हैं कि भाई हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कर लें, ऐसी कंपनियां होगी। अगर रॉबोट काम कर रहे हैं, आप लोग पहले ही इन चीजों में अपना लगा चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, तो आपकी तरफ से चाहे इंसान काम करे या रॉबोट काम करे, आपका सब चल रहा है। जी अभिषेक जी। हेलो। जी जी सर, मेरा दिमित्री सर से एक सवाल था कि सर इंडिया में देखिए, अभी सुनिए मेरी बात। अभी जब उनका आएगा, आज सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, आपने जवाब देने हैं आज। जी बताइए सर, पूछिए सर, मैं जवाब देने जी के जी लिए तैयार हूं। अभी मेरे खत्म होने की, राजेश आपको बुलाते हैं बाद में। जी जी तो ओके। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आज हमारे पास समय है सीखने का और जांच पड़ताल करने का, कौन सी कंपनी सही है क्या चीज गलत है। कोई भी कंपनी हमारी खुद की घर की नहीं है। पर ये बात जरूर है कि जो आप लोगों ने भी देखा है, जो कंपनी ने कमिटमेंट की, अगर कंपनी, कोई भी कंपनी आप देखिए, अगर कोई कंपनी अपनी कमिटमेंट पर खरा उतरती है तो भाई आप उनके साथ चलिए। बिरदी अपनी कमिटमेंट पर खरा उतर रहा है तो आप उनके साथ चलिए। संपत पाटिल जी अपनी कमिटमेंट पर सही उतर रहे हैं तो इनके साथ चलिए। अगर नहीं उतर रहे हैं तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कुछ अलग बात ही है। और अगर आपको मैं ये बोलूंगा, राजेश जी ने बोला कि चाहे नेगेटिव भी और पॉइंट देखना है, हमें पॉजिटिव भी देखना है। मुझे अच्छी लगी बात इनकी। और मुझे पता है ये थोड़ा तीर मेरी तरफ ले लेते हैं कि मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ये बुलवाना चाहते रहते हैं। मैं एक आपको बात बोलना चाहता हूं, जहां पर मैंने क्या कहा वो वैल्यू नहीं रखता है, राजेश जी ने क्या कहा वो वैल्यू नहीं रखता है। मैं थोड़ा आपको बताता हूं। वैल्यू उस चीज की है, कंपनी ने आपको क्या कहा। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, जो राजेश जी सवाल जवाब, राजेश जी की अदालत में है, सवाल जवाब हम पूछ रहे हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा अभिषेक जी से भी, क्योंकि अभी इनको पता नहीं, नए हैं तो क्योंकि मेरी बात अभी होगी फिर इनके पास राजेश जी चलेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ, ये इस पे कोई हमारी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। भाई हम क्या कंपनी है, नहीं है। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता दूं, वो बात सही नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैंने कुछ सालों से जो मैंने देखा है खुद की, अपनी 23 साल की उम्र, यानी कि जो मेरी इधर गुजरी है, यूरोप में गुजरी है, उस समय के अंदर 4,000 रुपए का सोना था, वो कितने को पहुंच गया। मैंने 2002 में अपने घर पर बोला भी था ये इसका सोना लेकर रखना है, क्योंकि मैं काफी रिसर्च करता रहता था। पर उस टाइम इधर भी कंप्यूटर या इंटरनेट इतना नहीं था, इधर भी ये भी एकदम से आ गया। पर आज मैं ये बता देता हूं, कोई भी कंपनी है उसको अब एप्पल और अलीबाबा अन्य कंपनी की तरह सालों साल नहीं लगेंगे स्टॉक में जाने के लिए या उनको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो समय है वो बहुत फास्ट हो चुका है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजी से आगे बढ़ने के कारण क्या है, टेक्नोलॉजी है। मेरे पास अभी मैं 3 स्क्रीनें लगाकर ये प्रोग्राम चला रहा हूं आप लोगों के साथ, 3 जगह पर देख रहा हूं। क्यों? मेरे पास एक, यानी कि 1 घंटे का प्रोग्राम है, इस 1 घंटे में मैंने इसको कैसे डिवाइड कर रखा है, यानी कि 3 घंटे का मैं काम इसी टाइम कर रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि ये समय बहुत आग तेजी से बढ़ रहा है। संबित पाटिल जी ने अपने तीर निकाल रखे कि भाई मैंने मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है, बिरदी अपने लगा रहा है, राजेश ने अपने, इधर हमारे अभिषेक जी हैं, ये जब हमारे साथ बात हुई इन्होंने अपना ही क्या बोलते हैं उसको, तीर निकाल रखा है। वो क्या बोलते, बहुत ही बोला जाता है, करण के पास था जो तीर था, तो वो उसका नष्ट। जी अर्जुन के पास था। नहीं वो करण का था, तो उसका वो चलवा दिया कि हर कोई अपना अपना लेकर बैठा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि भाई दुनिया क्या होने वाला, दुनिया में आने वाले समय में बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, आईपीओ, आईसीओ, या कुछ भी है, XYZ आ रही हैं, आती रहेंगी। बहुत सी कंपनियां आप खोल लीजिए, मैं खोल लेता हूं, $2,000 में वेबसाइट बनाइए, छोड़िए 6 महीने पैसा इकट्ठा कीजिए, बस पीछे देखिए भाई कंपनी के पीछे कुछ है, मेरे पीछे पर्दा है मुझे पता है, कम से कम हाथ तो लगाकर देख सकते हैं ना, मुझे पता है मेरे पीछे कार है। ठीक है ना।
कुछ ना कुछ पीछे देखिए भाई, कहीं भोपू ही तो नहीं बज रहा है ऐसे ही। वो जो एक भोपू होता है ना, उससे हवा भी नहीं निकलती है, भू भी नहीं होता है, कहीं साला वो ही ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, कम से कम कुछ तो है मेरे, मैं ये कहता हूँ हाथ लग रहा है, हमें पता है कंपनी का ओनर ऑनेस्ट है, हमें पता है कहीं वो हमें गोल गोल तो नहीं घुमा रहा है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है, वो तो नहीं हो रहा है कहीं। भाई वो अपनी मोटर दिखा रहे हैं, हमने ये ले आए, हमारे ये सेक्टर में जा रहे हैं, ये गाड़ी बन रही है, कम से कम ये तो नहीं है आपको भाई ठीक है। अरे भाई बन रहा है, क्या बन रहा है, मुर्गा पक रहा है, उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, मसूर की दाल भी नहीं डाली हुई है पतीले में। यानी कि मैं ये आपको एग्जाम्पल देसी इसलिए दे रहा हूँ भाई, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से काम लेते हैं, यहाँ से सभी, ये हम कम यूज करते हैं, हम यहाँ से होते हैं। संपित जी मेरे पास आए, मेरे साथ बड़ी बड़ी बातें की, ठीक है भाई कोई बात नहीं है। जब हमने कुछ चमकता धमकता देख लिया, ठीक है भाई ये पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि हम लोग जो भारतीय हैं, हम विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। विश्वास उसी पर करो अगर वो ठनकता है, वो ही आगे चलेगा। अगर नहीं ठनक रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका फुस हो ही जाएगा। बस ये मैं कहूंगा। राजेश जी सॉरी, पता नहीं आपकी बात का मैं सही से आंसर दे पाया या नहीं, क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है, आपने अच्छा जवाब दिया है, लोगों को जानना भी चाहिए। देखिए इनसे एक चीज सामने निकल के आया, बहुत ही अच्छा चीज इन्होंने बोल दिया है, जो मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। बात पे गौर कीजिएगा, इन्होंने बताया जो अभी जो समय आने वाली है, हम लोगों से ज्यादा रोबोट काम करेगा। अभी हम लोग जॉब पे जाते हैं, हम लोग दिहाड़ी करते हैं तो खाते हैं। अगर हमारे बदला रोबोट काम करने लगेगा तो हम कहाँ से खाएंगे, हमारा इनकम कहाँ से आएगी, हमें कौन खिलाएगा? भाई सब काम तो कंपनी हमसे इंसान से अच्छा काम करके रोबोट देगा, फास्ट भी काम करके देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जैक्ट काम होगा। सिर्फ उसको ऑपरेट पे कंप्यूटर पे डाल देना है, जो भैया तुमको ये करना है, वो बन के तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग क्यों हैं? हम लोगों का क्या काम बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग ये चीज जान रहे हैं। देखिए फ्यूचर एक आता है बात, फॉरेक्स मार्केट का मैं बात बता रहा हूँ, शेयर मार्केट की मैं बात बता रहा हूँ। वहां पे आपका जो पास्ट का जो ग्राफ होती है, जो कैंडल्स स्टिक होती हैं पास्ट का, उससे देख के फ्यूचर में उसका क्या ग्राफ होने वाला है उसका पता लगा लेता है लोग। जो ट्रेडर लोग होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं मार्केट को, वो पास्ट का देख के फ्यूचर का पता लगा लेते हैं और फिर वो उस पे काम करते हैं। तो हम लोगों को अभी ये मालूम है जो भाई आने वाला समय टेक्नोलॉजी पे रोबोट काम करेगा, तो भाई हम लोग पास्ट में ये जान गए जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए जो रोबोट हमको खाना खिला देगा, रोबोट को हम खाएंगे? नहीं, हम लोग के लिए इसके लिए एक प्लानिंग करनी चाहिए भाई। हमको इंडिया एक प्लान बनाना सॉरी है। राजेश जी, अंबानी जी के सुनने में आता है बोलिए। उनके पत्नी ने एक रोबो लिया, वो सारे घर के उनके काम सब करता है रोबोट उनके पास। काफी मैंने न्यूज़ों में पढ़ा, पता नहीं सच है या झूठ है, पर मैंने काफी यूट्यूबर इस चीज का चर्चा करते हुए मैंने सुना है, जो जिसके पास बहुत अच्छा किए जो आप ये बता भी दिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो सोचिए जो भी अभी रोबोट घर में रखी हुई है, उसके वहां रोबोट से पहले तो वहां पे कोई गरीब लोग रहता होगा जिसका जो परिवार है उस इनकम से चल रहा होगा। लेकिन भाई वो तो रोबोट अब सब दिन के लिए खरीद लिया, अगर वो खराब होगा तो उसको जाके क्या करेगा, जो रिपेयरिंग करवा के फिर चलेगा। लेकिन ये जो रोबोट खरीद के रखा होगा, वो ये नहीं सोचा जो मेरे घर में कोई काम कर रहा था, उसको जो हम तनख्वाह देते थे, वेतन देते थे, उससे उसकी घर चल रही थी। ये वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको भाई टेक्नोलॉजी दिख रहा है। तो अब जो वो बैठा घर, वो क्या करे? वो तो डिपेंडेंट था इस पे, जो भाई हम इसके यहाँ काम करते हैं तो हमको पैसा मिलता है तो हमारी फैमिली चलती है। तो हम लोग ये अभी जान रहे हैं जो आने वाला समय रोबोट करेगा, कुछ अलग चीजें होंगी जो इंसान से अच्छा काम करेगा। लोग कोशिश करेंगे, जो कंपनी के ओनर होगा वो, जो हम भाई इंसान से काम ना कराए रोबोट से काम कराए, तो फिर इंसान का क्या काम बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। उस समय हम लोग मार करेंगे एक दूसरे को, खाने के लिए, कमाने के लिए, हमको कहीं पे जॉब मिल जाए, ये मिल जाए। तो उसके लिए अभी हम लोग कर सकते हैं प्लानिंग, हम लोगों के पास है। तो अभी जरूरी नहीं है जो आप जहाँ पे अभी हो वहीं पे रहो, आप सोचो जो क्या हमको करना है,
जिसकी वजह से फ्यूचर में किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए उसमें हम लोगों का जो पास्ट में किया हुआ प्लान था वो फ्यूचर में फेल ना हो। बात को समझिएगा, जो पास्ट में हम अभी जो कर रहे हैं प्लान वो फ्यूचर में फेल ना हो, फ्यूचर में वो चीज हमारा सक्सेस कर जाए, उस पे काम करना है। ठीक है, तो बस ये इनका मेन ये टारगेट था और इन्होंने इस पे फोकस किया। आशा करते हैं आप सभी इन चीजों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए मैं भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समय हो गया है, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा के आसपास होने वाला है। अगर आप लोगों के पास कुछ और विचार है जो लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, आप आज क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ना ही बिरधी सर से पूछ सकते हैं, ना ही दिमित्री सर से पूछ सकते हैं, ना ही हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ नया चीज लग रहा है जो हम अपने लोगों के साथ शेयर करें तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम आपको अलाउ करेंगे, आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना विचार जो नए हो, हमारे नए पार्टनर के लिए हो, हमारे बिल्कुल बिल्कुल हम अभिषेक जी आपके ही के पास चलते हैं। आप बताइए क्या विशेष आप लोगों को देना चाहते हैं। फिर से आपका स्वागत है हमारे रूम में। जी सर, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। हेलो हेलो जी हाँ बोलिए। हेलो जी जी सर, गुलशन सर बता रहे थे कि इस जो अब वाली जो मिलीनियर्स वगैरह टाइमिंग है वो एक्चुअली में कम हो गया है। अब जैसे सर बता रहे थे कि जो पहले 10 साल लगते थे, 15 साल लगते थे, 20 साल में मिलीनियर बनते थे, बिलियन बनते थे, करोड़पति बनते थे, अरबपति बनते थे। आने वाली जो जनरेशन है वो 4 से 5 साल में एक काम करके बताएगी 20 साल होगा, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी लोगों को उनका माइक नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। वो जो कहना चाह रहे थे मैं क्लियर कर दूं उनका बात। शायद आ गए फिर से, नहीं उनका भी आवाज नहीं आ रहा है। इन्होंने बताया जो पहले हम लोग जो भी लोग थे, जो भी इंसान था, वो चाहता था जो भाई हम हमारा जो स्थिति हो आने वाला समय में हम एक अच्छा हमारा फाइनेंशियल मतलब स्थिति बन जाए, हम मार्केट में अच्छा वैल्यूएबल पर्सन बने। तो उसके लिए उनको समय लगता था, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल तक का, 50 साल तक का लग जाता था समय। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं, ये अभिषेक जी का बात है, मेरा बात नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं जो भी बंदा अभी टेक्नोलॉजी को लेके चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके पास प्रेजेंट में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो अभी गरीब है या मिडिल क्लास फैमिली से है, वो 4 से 5 सालों में खुद को एक अच्छा पोजीशन पे ले जा सकता है अगर टेक्नोलॉजी को समझे। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा समय नहीं लेगी उतना एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेज पे लाने में, वो जल्दी ही आपको वो चीज प्रोवाइड कराएगी जो आप उम्मीद रखते हो, ये कहना चाह रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपने इस चीजों को जो क्लियर किया। क्योंकि लोग ऐसा अभी ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लोगों को लग रहा है जो ऐसा होगा, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब हम लोग भाई फास्ट हैं, तो क्या हो कैसे नहीं होगा जो हम लोग अभी खाकपति हैं तो कल को लाखपति बने, ये हो पॉसिबल है। पहले 10 साल में होता था तो अब 5 साल में होगा, ये हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिरधी सर, इस मैटर पे आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जी देखिए, पहले मैं बाद में बोलूंगा, संपत पटेल जी से 2 क्वेश्चन होंगे। राजेश जी एक पूछिए सवाल इनसे कि भाई आप ठीक है, आप जुड़े हैं, आप बहुत बड़ा, मैंने आपका बैकग्राउंड देखा है। एक सवाल मैं भी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने आपका बैकग्राउंड देखा। पहली बात तो इनसे जब मेरी बात हुई थी, इनकी जो एकदम बात क्लियर करने का जो तरीका बहुत अच्छा लगा था, एकदम साफ, शीशे की तरह साफ, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैं एक पब्लिकली आपको बात कहना चाहता हूं कि जब मैं 1-2 बार आपसे किया तो मैंने कहा भाई पता नहीं कैसे होंगे भाई, ये भाई कैसे होंगे आपके, आप कमेंटमेंट देखता तो मैं थोड़ा मैंने कोशिश, फिर आपसे जब बात हुई तो आपसे काफी लंबी बात हुई और आपने बहुत सी बातें मेरे को भी बोल दिया, भाई बिरधी भाई यहाँ पर आप गलत हो। मैंने आपसे बोला भाई ठीक है मैं गलती मानता हूँ, और आपका मैंने सारा जो देखा और बहुत अच्छा लगा। एक आप नेटवर्किंग को छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, एक आप में एक अच्छी इंसानियत जो है
आपका जो मैं देखता हूँ फेसबुक लाइव सब देखता रहता हूँ फैमिली के साथ। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे बहुत ही टच करता है। और मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, देखिए भाई आप जुड़े हो, आप चाहते हो कि आप कंपनी के साथ मिलकर अपनी एजेंसी या कुछ भी फैक्ट्री लगाएं या कुछ भी लगाना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं भी साथ में, फिर भी आपका भी एक्सपीरियंस काफी है हमसे, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे? भाई आप क्यों हैं, आप इस कंपनी में क्यों हैं, और आप इतना इंटरेस्ट, इतना यकीन के साथ लगे हैं? क्योंकि मुझे मैसेज मिलती है तो मैं पर्सनल आपको नहीं शेयर करूंगा लोगों के सामने, पर आप अपने मुंह से बताइए कि भाई आप आज इस कंपनी पर विश्वास कर रहे हैं, इस कश्ती में आप सफर कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि भाई वाकई हम उस पार जाने वाले हैं। आपका कमेंट मैं हर चीज को देखता हूं, कई बार नहीं भी आंसर करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो प्लीज इस चीज को, क्योंकि वही बात कहिएगा कि जो हमारे जो भाइयों को, देखिए मैं ये कहूंगा जो हमें बात हजम हो जाए सबको, ये ना हो कि हमारा जो सर से ऊपर चला जाए फिर लोग थोड़ा गलत दिशा में जाएं। वो मतलब मेरा कहने का मतलब है, हमें हवा में नहीं किसी को उड़ाना है, सिर्फ जो आपका दिल कहता है। एक आप किसान है, एक आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो किसानों वाली बात ही बताइएगा, क्योंकि जो हम धरती के साथ जुड़कर धरती के ऊपर 2 कदम यानी कि पांव नीचे कर ही बात करेंगे। धन्यवाद। जी सर, जी सर। देखिए सर, सोलर ग्रुप में वर्क करने के मेरे इसमें मैंने देखा है सिर्फ 2 मेन कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखा है सर कि कंपनी जो सोलर ग्रुप है ये अपने सभी पार्टनर्स को बराबर देखती है। बराबर मीन्स जैसे आप इनके बहुत बड़े लीडर हैं, आपको ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं छोटा हूँ, मैंने छोटा पैकेज लिया तो भी कंपनी के लिए मैं बराबर हूँ, और आप हैं तो भी बराबर। ये सबसे बहुत ही मुझे ये मतलब बात जो कंपनी की है बहुत इंपॉर्टेंट लगी सर। दूसरी बात ये है कि कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मुश्किल से 7 दिन के अंदर अंदर सोल्व हो जाती है। ये सचिन बात। तीसरी बात वो है सर, बहुत ही मैंने लगभग देखो सर तो 12 साल हो गए मुझे नेटवर्किंग करते हुए। काफी कंपनियों के आईपीओ भी देखे मैंने। उसमें रहता है कि कंपनी $1 $2 से लिस्टेड करेगी। अब मैं क्या बताऊं, जब तक लिस्टेड की बारी होगी तो वास्तव में मैं ये 101% कह सकता हूं कि $1 नहीं हो सकता। ये कंपनी 2 सालों में सोलर का शेयर $2 तक जा सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। इसका रीजन ये है, कंपनी ने जो कमिटमेंट किया है उसका 1 महीने पहले उसने काम पूरा किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और अभी ये जो इंटरनल एक्सचेंज आ रहा है सर, इसकी वजह से देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं होती है, और ये सिस्टम में भी नहीं होता है। ओनली कंपनी के जो आईपीओ रहते हैं वो इंटरनल एक्सचेंज में ही जाते हैं। लेकिन कंपनी ये पर्सनली चाहती है कि शेयर का रेट इंक्रीज हो, इसके लिए कंपनी ये इंटरनल एक्सचेंज ला रही है। चौथी बात ये है सर कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, इतना टॉप का मैनेजमेंट है। आप इसमें हर एक डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हो, और सीधे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही आप कंपनी के कोई भी मैनेजमेंट पर्सन से आप बात कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे। और प्लस कंपनी का जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं हर एक प्रोग्राम देखता हूं। मैंने जो सोलर के सभी पेज है वो लाइक किए हुए हैं, और जो भी अटेंड कर रहा हूं हर को सुनोगे नहीं सर। जब लॉन्च हुआ था तो मेरे जो एप्लीकेशन ने मुझे भेजा था, मेरे करने की इच्छा नहीं थी, मैं अपने दिन की बात बता रहा हूँ। लेकिन वो क्या, एक सीनियर आदमी है और एक देखा जाए तो मेरे दोस्त के जैसे हैं, हम काफी 5 सालों से। तो मैंने बोला ठीक है, तो कोई इसका ना क्या है नहीं है, ये सब कुछ नहीं जाना मैं। लेकिन जब धीरे धीरे 5-6 महीने बढ़े, जो कंपनी ने कमिटमेंट किया
उससे ठीक 1 महीने पहले इन्होंने काम पूरा किया। इसको देखते हुए आप मानोगे नहीं, मैंने तुरंत प्रभाव से एक आईडी मेरे मिसेज के नाम की तुरंत ही ले ली सर। और मुझे ये विश्वास है ये इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चों और मेरे फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट साबित होगा सर। मैं गारंटी से कह सकता, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 का स्थान ले चुके हैं। क्योंकि नंबर 1 का स्थान के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, जो कंपनी के पास ऑलरेडी है। और कंपनी का जो एक वो मैंने बताया था ना, वो टुक टुक का ये 89 डेज का जो प्रैक्टिकल था वो बहुत ही वाकई देखने लायक था। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती सर, एक टेम्पो के ऊपर में बैटरी कितनी होगी आप जरा सोच सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मारुति वैन में जो बैटरी लगती है इतनी होगी या इससे डबल मान। लेकिन 89 डेज तक अगर वो बैटरी बिना रिचार्ज के चल सकती है, तो अब आप जरा सोचिए कि आने वाले टाइम में, स्पेशली मैं बता रहा हूँ सर, स्पेशली इंडिया में उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। और आप जरा एक और बात बताऊं, आज जब राजनीति की मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज हमारे मोदी जी ने काफी बढ़िया मतलब ये आर्थिक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा 20 लाख डॉलर मतलब 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ओनली आर्थिक क्षेत्र के लिए दिया है। तो अब आप सोचिए सर, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक वस्तु, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिकल कार, इन सब की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले टाइम में आपको मार्केट के अंदर लाइन लगानी पड़ेगी आपको। अगर इलेक्ट्रिकल बाइक चाहिए होगी ना, तो आप आज भी यही कंडीशन है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में अभी तक कोई प्रोडक्शन कोई खास स्टार्ट नहीं हुआ सर। जितना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना अभी कुछ जीरो के में भी। अगर आप एक ही लॉन्च कर दे या टुक चाहे तो वो टेम्पो हो या वो 2 व्हीलर जो मतलब ड्रम वाली, वो बाईसाइकिल हो, कुछ भी हो, आप एक भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, मैं 100% बता रहा हूँ आपको दूसरे प्रोडक्ट मार्केट में लाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा बाजार है और आज विश्व के पूरे सभी देश इंडिया की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं सर। ये मैं 100% कह रहा हूँ। और कंपनी जो कर रही है बेहतरीन काम कर रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी आईडी लगी है या मैंने इन्वेस्टमेंट किया है या आपके कहने से मैं किसी को कोई दबाव में ये सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं एक सभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि अभी भी सर कुछ भी टाइम बिगड़ा नहीं है और 30-40 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा नहीं होता है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, और वैसे कंपनी ये इंस्टॉलमेंट में भी दे रही है। अगर आप एक छोटा सा पैकेज आप अपने बच्चों के नाम पे लेके रख दीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आने वाले अंबानी आप इंडिया के आपका ही नाम होगा। ये मेरा वादा है सर। जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत संपत जी। आपका जो आंसर बहुत ही यानी कि आपने दिल से बात कही है। ये नहीं कि आप की कोई तैयारी हुई है या कुछ भी है। ये जो दिल से बात निकलती, जो आत्मा से बात निकलती, बहुत ही जरूरी होती है। जो आपने बातें कही हैं बिल्कुल यही बातें चाहिए थी। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये अपने राजेश जी हैं जो, इनके पास भी चलते हैं क्योंकि ये हम इनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि राजेश जी, जिस दिन आप ज्वाइन किए थे और पहली बार रशिया गए थे, आपने शंभू जी से भी पूछा था, सॉरी मैं भी थोड़ा पूछ रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, आपने उस समय क्या लगा था जब आपने पहली बार उसका वो साइकिल देखी थी, पानी डाला जा रहा था, आपको याद होगा, तो आप बताइए आपका उस दिन आपका क्या सोच थी उस दिन? शुक्रिया आपने हमसे क्वेश्चन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत दिन बाद और बहुत देर बाद हमको भी मौका मिला। जैसे हम यहाँ से मॉस्को के लिए गए थे, तो हम लोगों का मेन टारगेट ये था, जो भाई क्या ज़रूरी है वहाँ पे जाने से, भाई $500 के आसपास
टिकट आ रहा था, फिर वहाँ होटल का खर्चा आ रहा था, सब किए हैं, मैं भी किया था। लेकिन सबसे पहली चीज मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जो मैं वहाँ पे गया वो सिर्फ राजेश अब खुद के लिए नहीं गया था, राजेश के साथ 200 से 500 लोगों का विश्वास भी था, क्योंकि राजेश ने किसी और लोगों को बोला था, भाई मैं वहाँ आपके लिए जाऊँगा, जो मैं देख के आऊँगा वो आपको आपके साथ शेयर करूँगा, जो रियलिटी होगी। और उससे क्या होगा, जो हम लोगों का एक विश्वास है एक दूसरे के प्रति और कंपनी के प्रति थोड़ा सा मजबूत होगी। तो पहला मेरा टारगेट ये था, जो मैं वहाँ पे इसीलिए गया क्योंकि हमारे लोग भी हम पे विश्वास करते थे और वो भी इन चीज़ों को समझ पाए जो राजेश वहाँ पे गया है और वो ये चीज़ देखा। जब मैंने वहाँ पे गया, बहुत सारे लगे हुए थे लाइन में, तो हम तो पहले पहले सोचे जो भाई ये कोई क्या बोलते हैं फैक्ट्री से गया है और उठा के मोटर ला के रख दिया है, बोल रहा है मेरा मेरा ये है, मन में ऐसा लगा। लेकिन जब उसका इंजीनियर आया, क्योंकि हमको उतना नॉलेज नहीं था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ पहले पढ़ रखा था, इसका प्रेजेंटेशन पहले पढ़ रखा था, टेक्नोलॉजी को पढ़ रखा था, तो थोड़ा बहुत मालूम था। तो मैं वहाँ मोटर के पास गया, उसका जो बुक रखा हुआ था उसको मैंने देखा और उसका जो व्हाइट पेपर था उसको भी देखा। सब चीज़ देखने के बाद हमको लगा चलो मिल रहा है इसमें सब चीज़। तो जब वहाँ पे एक इंजीनियर आया, तो एक तो जो मोटर दो टाइप का वहाँ पे जो ड्रिलर मशीन होता है जिससे दीवार में छिद्र होता है, वो रखा हुआ था। तो उसने ड्रिलर मशीन को, और एक ड्रिलर मशीन वो था जो मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक लकड़ी था, एक उसमें वो छिद्र करना शुरू किया, दोनों सेम साइज का, सेम मोटा और सेम चीज था, ठीक है। जब छेद किया तो जो BLDC टाइप का मोटर था उसको, भाई हम तो आवाज सुन रहे थे, आवाज से ही पहचान में आ गया जो भाई घर बहुत आवाज कर रहा है और वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा था, और उसका जो छिद्र करने की क्षमता थी वो भी थोड़ा बाद में पता चला जो कम है ड्यूनोम के मुकाबले में। जब वो छिद्र कर दिया, वहां पे वो स्टॉप वॉच लगाया हुआ था, स्टॉप वॉच गिरडी सर वहां पे नहीं थे, हम और शंभू जी थे, तो वो रखा हुआ था, एक कांटा इतना बड़ा घड़ी टाइप का था, वो उससे मतलब दिखा रहा था। तो किया तो वहां पे स्टॉप वॉच लगा, भाई इतना देर में ये कर दिया। फिर इसने बताया जो ये देखिए, जो ये ड्यूनोम दिमित्री ने अपना टेक्नोलॉजी को खोजा है, कंबाइंड बाइंडिंग करके आपको जो टेक्नोलॉजी दिया है, उस टेक्नोलॉजी को हम उपयोग कर रहे हैं। इससे उसने बताया जब इसमें हम 2 से 4 से 5 चीज उसने बताया, वाइब्रेशन, वजन, साउंड और स्पीड, ठीक है। ये 4 चीज, कॉस्ट की मैं अभी बात नहीं कर रहा, ये 4 चीज, वाइब्रेशन, साउंड जो उसका भार था वो, और स्पीड, 4 चीज वहां पे उसने बताया, जो ये चीज में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जब उसने उसको स्टार्ट किया, रियलिटी में जो पहले वाला जो था मोटर, उससे इसका जो वाइब्रेशन क्षमता थी ये कम थी, मतलब ये वाइब्रेट कम कर रहा था BLDC के मुकाबले, ठीक है। इसका जो हीटिंग पावर जो होता है, जो भाई उसको छिद्र करते हो तो हीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है आपका मशीन, हीटिंग पावर भी एकदम कंट्रोल था, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं वो कंट्रोल में था। जो स्पीड थी छिद्र करने की वो भी ज्यादा निकला, ठीक है। और बिजली की खपत थी भाई वो तो कम ऑलरेडी निकला। तो ये चीज वहां पे देखे और हमको मतलब लगा भाई जो चलो कंपनी के पास है कुछ टेक्नोलॉजी है जिससे ये मार्केट में लड़ सकता है, अदर टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाई कर सकता है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि अगर आप फेमस हो मार्केट में, आपका पूरा दुनिया में लोग आपको जानता है और हमको नहीं जानता है, तो हमको भाई कैसे जानेगा, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, तो धीरे धीरे जानेगा। तो बस कंपनी का उसी का वेट कीजिए जो मैंने आपको बताया, शायद आप समझ गए होंगे मेरा बात, ठीक है। वेट कीजिए, आपको आराम से मिलेगा उसका रिजल्ट और वहां पे आप जाइएगा। ये भी रिजल्ट जो मैंने आपको दिया, जो मैंने देखा, वो चीज मैंने आपको बताया। दीदी सर जी राजेश जी, एक मैंने आपकी काफी समय पहले एक प्रेजेंटेशन देखी थी, आपका वेबिनार देखा था, आपने एक एग्जांपल दी थी, बहुत ही बढ़िया दी थी, शायद आपको याद है या नहीं। मार्केट में एप्पल अन्य काफी फेमस कंपनियां हैं, आपने दी थी एक रेडमी करके मोबाइल, चाइना से शुरू हुआ, और राजेश जी ने एक बहुत ही बढ़िया
वो बात बोली थी और मुझे अच्छी भी लगी कि ये कंपनी कल जन्म लेती है और एकदम से बूम कर गई। क्यों? उसका जो क्वालिटी और उसका जो चीज अलग था बाकी कंपनियों से। ऐसे ही है ना, जो बिल्कुल अन्य बिल्कुल कंपनियां आपको नहीं दे रही, 1200 यूरो में या 1200 डॉलर में नहीं दे रही, वो आपको वही चीज 300 या 200 डॉलर में दे रहा है। यही उसने मात पाई और अपनी यहाँ पर भी काफी यूरोप में भी धूम मची उस कंपनी की। और मेरे पास भी राजेश जी ने सजेशन किया था और मेरे घर मैंने लेना था, बोले सर ये नहीं यही लीजिए। और बहुत ही, वहां सभी फोन फेल हो गए। मेरे पास सैमसंग था या अन्य थे। जब मैं इंडिया गया था हमारे घर पर रेंज ही नहीं रहता। अब मैं हर हफ्ते यानी कि हर रोज बात करता हूँ घर वालों से, कोई रेंज की प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर वाकया में ही आप अलग हो, टेक्नोलॉजी आपकी अलग है, तो भाई आप मार्केट में टिक पाओगे। चाहे आप कल जन्म लिए हैं, चाहे आप 100 साल से जन्म लिए। जैसे कि आपने एक और बात कही थी, भाई कोडक और नोकिया किधर गए? इन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं। तो ये दुनिया में अब इनको ढूंढना पड़ता है, अपना वो छाप नहीं बना पाएंगे। तो बिल्कुल। क्योंकि काफी कंपनियों ने अपने आप को डेवलप कर लिया और आगे बढ़ गए। एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ठीक है उम्र में काफी छोटे हैं, और क्योंकि काफी लीडर हमारे हैं, उनको ये जरूरी जानना जरूरी है। आप एक अच्छे लीडर हो और एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छी नॉलेज रखते हो। मैं एक पर्सनली सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र देखकर जब भी आप लाइन में होते, कभी ये तो नहीं हुआ कि भाई ये इसको पीछे कर दो, धकेल दिया जाता है? बहुत से नेटवर्क में होता है, भाई तू कौन है, साइड पे हट, इसको पीछे रखना है। कभी आपको जब आप रशिया गए या कहीं भी XYZ कितनी भी आपने आज तक गया, या कंपनी के किसी भी बड़े से लेकर कोई भी डिपार्टमेंट के बंदे से कि आपको लगा कि भाई आपको इग्नोर किया गया है? आपको जहां कुछ कंपनियों में होता कि भाई ये बंदा आया, हमें इसको देखना ही नहीं है, कौन है ये, या कैसे, क्यों? एक एक जैसे कि एक फालतू मानकर आपको साइड पे कर दिया जाए। बहुत सी कंपनियों में होता है, हमारे साथ भी हुआ है। आप बताइए, आपको ऐसा कुछ लगा जहां पर? ये मुझे सवाल, मेरे लिए नहीं, जितने आपकी डाउनलाइन है, जो अन्य हमारी जितने भी भाई जो काम कर रहे हैं इस कंपनी में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आप एकदम वही बताइए, अगर आपको ऐसा लगा आप सीधा बोलिए भाई, ठीक है, अपलाइन मैं भी हूं, अगर मैंने भी आपको कहीं ऐसा लगे कि भाई आप पर बोझ या आपको खींचा जा रहा है, आपको प्रेशर में किया जा रहा है, वही बात कीजिएगा जो आपको लगा। और आप ये सभी लोगों को आप सिचुएशन दीजिए, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने हमसे जो जो चीज़ पूछा है, मैं उस चीज़ पे चर्चा करूं। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो ये, जो भी लीडर्स लोग हमको मान रहे हैं, ऐसा हमको नहीं लगता जो मैं एक लीडर हूँ, मुझ में लीडर होने की कोई क्षमता है, ऐसा मुझे नहीं लगता जो अभी मैं लीडर के लिए तैयार हूँ, जो भाई मैं लीडरशिप कर सकता हूँ। ऐसा मुझे अभी तक लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है जो मैं कहीं ना कहीं हम में बहुत सारी कमियां हैं जिसको हमको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ अलग बात है। और जब मैं स्टार्ट किया तो बोल सकते हैं जो हम लोगों के सामने बहुत कम आए। ठीक है, मेरा जो वर्क है अभी, जो जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से ही बहुत दिन। देखिए, पहली बात तो 3 साल हुआ है मुझे इस सेक्टर में पैदा हुए, मतलब जन्म लिया हुआ 3 साल हुआ है इस सेक्टर में। ठीक है, 3 साल में मैंने 2 साल, 1 साल मेरा पता नहीं चल रहा था भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे मतलब छोड़ देते हैं ये वो। लेकिन एक चीज थी जो मुझे खींच रहा था बार बार, वो ये था जो मुझे इंटरनेट के प्रति मेरा लगाव, कुछ नया चीज खोजना, नया चीज खोज पे उस पर वर्क करना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। रही बात लीडर्स की, कहीं पे गए उसके बाद अवहेलना। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब मैं वहां पे गया तो लोग जब हमको देखे, क्योंकि पहली बार मैं लोगों के सामने आ रहा था, लोग तो राजेश का नाम जानता था, जो भाई ये राजेश है, राजेश बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, लेकिन राजेश का फेस कभी पहले नहीं देखा था। मैंने आपको बताया था जो सर, मैं फेस अपना इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ लोगों को, जो लोग हमको देखेंगे तो बोलेंगे भाई ये इतना छोटा है, हम इसके साथ काम क्यों करें, उसका पर्सनालिटी पे पड़ेगा। मैं ऐसा सोचा करता था, लेकिन आपने जब से बोला तो उसके बाद से मैंने ये चीज छोड़ दिया और फिर फ्रंट पे आके काम करना शुरू किया।
तो एक समय था जिस समय पे मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहता था, तो अचानक सा हुआ भाई, एक बड़ी मीटिंग की आयोजन की गई और उस मीटिंग में मैं पहुंचा। उस मीटिंग में जब मैं पहुंचा तो लोगों से बातचीत हुआ, क्योंकि कुछ लोग, हम बहुत लोग ही नहीं जानते थे। जब मैं बताया भाई आप कहाँ, जब देखा जो लड़का छोटा है तो ऑटोमेटिकली है भाई पूछ देता है। तो पूछा भाई आप कहाँ से हो, तो बिहार से। नाम क्या हुआ आपका, तो राजेश कुमार। तो मतलब वो लोग फिर उसका नजर ही अलग हो जाता था देखने का। आप राजेश कुमार हो भाई, हम बोले जो आपको कोई शक लग रही है क्या? आप राजेश कुमार हो? तो नहीं, फिर बोला जो नहीं आपके पापा नहीं आए। कौन पापा जी? राजेश कुमार। भाई मैं खुद राजेश कुमार हूँ, मेरा कौन पापा होगा? मतलब ऐसा लग रहा था जो राजेश कुमार नाम का बंदा है वो उसका बेटा आया हुआ है मतलब सेमिनार में। राजेश कुमार नहीं है, उसका बेटा आया हुआ। तो बहुत सारा लोग को विश्वास हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था जो राजेश कुमार है। और मैं अंदर से खुश भी हो रहा था जो भाई राजेश कुमार नाम से लोग जान रहा है, लेकिन हमको पहचान नहीं रहा है जो राजेश कुमार है। वैसे ही एक लेडी थी, उसको स्टार्टिंग से ही हमसे थोड़ा सा जेलस था, ठीक है, जेलस था। हमको वो पहचानती थी, हम भी उसको पहचानते थे, लेकिन वो इग्नोर ऐसे कर रही थी जैसे मानिए जो हमको कभी जानती नहीं है। तो भाई कुछ ऐसे होते हैं लोग, उसने इंट्रोड्यूस कराया उसने इंट्रोड्यूस कराया जो भाई ये राजेश कुमार है और इसका ये ऐसा ऐसा बैकग्राउंड है। उसके बाद सारा लोग बोले अच्छा ये वो। तो उसके बाद से फिर जब लोग जानता था जो भाई आप राजेश कुमार हो, तो सीधा उसका जो मन का जो भावना था वो अचानक से चेंज हो जाता था जो भाई ये एक बड़ा लीडर है। मतलब बड़ाई नहीं मैं कर रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। उसको मालूम नहीं है जो ये राजेश कुमार है, ठीक है। और जब उसको पता चलता था भाई ये राजेश कुमार बिहार से है, तो उसका एक्टिविटी चेंज हो जाती थी, मतलब देखने का नजरिया चेंज हो जाता था, अरे यही राजेश कुमार है। तो फिर ये चीज हमको बहुत आश्चर्य में कुछ दिन तक डाल दिया, जो चलो लोग सबका नजरिया मतलब में हमसे नहीं, हमारा जो नाम हुआ, जो जिस तरीके से हम लोगों के साथ कनेक्ट रहे, हम अपने लोगों के साथ, उस तरीके से लोग हमसे कुछ अलग तरीके से जाने। उसके बाद से जब भी हम लोगों के सामने गए बहुत अच्छा हमको रिस्पेक्ट मिला। ऐसा ना हो जो पीछे धकेल दिया गया हो, ऐसा हुआ हो अगर हम आगे नहीं आए तो जो मेरे जानने वाले लीडर थे वो भी आगे नहीं गए। भाई आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा हुआ मेरे साथ अभी तक का ये मेरा सफर था। जो शुरू में जब हमको लोग नहीं पहचानते थे उस समय ये प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर। ये मेरा पर्सनल नहीं, ये रहा, ये तो आपका रहा जो इंडिया का अनुभव। आप रशिया भी गए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, बहुत सी कंपनियां में मैंने मैं इधर बहुत ज्यादा मीटिंगें देखी हैं। क्या होता है कि कुछ लीडर, मैं आपका अपलाइनर हूँ, ठीक है ना, स्पॉन्सर भी हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, ठीक। क्या होता है कि एक मेरा मिशन होता है कि मैंने आपको यूज करना है एक समय तक, पर एक मंच का समय आ गया तो वहां पर आपको पीछे धकेल दिया जाता है, ठीक है ना। जहां कंपनी की मैनेजमेंट जो कुछ भी अगर है, भाई ये बंदा है इसको शो ही नहीं करना है। आप रशिया तक गए हैं, सोलर ग्रुप में किसी भी XYZ आप बड़े से बड़े लीड उनकी कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों को मिले हैं, उन्होंने आपको, मेरा ये सवाल था कि उन्होंने में से किसी ने भी आपको ये देखकर नजरअंदाज किया कि भाई इसकी उम्र कम है? क्योंकि पावेल फिलिपो भी हमारे ग्रुप में जो प्रेजेंटेशन देता सबसे कम उम्र का लड़का वही है। आपको कहीं ये लगा कि भाई राजेश जी मैं रशिया तक आया और मुझे इग्नोर कर दिया गया, और सर हमारा जो बिरदी है इसी को उठाकर आगे कर रहे हैं, इसी को पूछ रहे हैं, हमें कुछ पूछा नहीं है, हमें तो कोई पानी भी नहीं पूछ रहा और उसको कॉफी तक पूछा जा रहा है। यानी कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी इसी वजह से जहां मेरी तरफ से या किसी और अन्य यानी कि कंपनी के हेड से कुछ हुआ, तो उसके बारे में आप थोड़ा चर्चा कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी एक और पहलू दिया जिस पे हम बात करें। बहुत जल्दी हम इसको खत्म करना चाहेंगे। जी जी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो, जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप उसके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसके प्रति जो आपका भावना होती है, जो खुशी होती है, आप इसको हम अब रिलेट करेंगे हम अपने बातों से। जब मैं रसिया गया तो सबसे पहली बात आपसे जो सपोर्ट मिला वो तो अलग बात है, हम उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। वो
बोल सकते हैं भाई, जब हम बाहर गए, आउट ऑफ इंडिया गए, वहां जब आपसे मुलाकात होती है, जब भी आप मिल गए, तब हमको लगा भाई हम घर में आ गए। मतलब जितना भी अंदर से एक हेजिटेशन होती है, एक अंदर से हिचकिचाहट होती है, डर होती है, आपको मिलते वो सब दूर हो गई। मतलब ऐसा लगा जो भाई अब हमको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ बिरधी सर हैं। ये चीज, पहली चीज जो ये हमको मिला आपसे, यहाँ से लोग ये अंदाजा लगा सकता है, जब बंदा मिलने से उसको इतना आभास हो सकता है जो भाई हमको सब चीज मिल गया, तो वो बंदा उसका कितना ख्याल रखता हो, इस पे तो चर्चा करना ये नाइंसाफी होगी। ठीक है, वहां पे गए आप, हर एक चीज से लेके भाई वहां आपको मालूम था जो भाई इंडिया में किस तरीके का मौसम होता है, वहां पे ठंडा सर्दी किस तरीके से लोग हैंडल करते हैं। आप यहाँ तक हम लोगों के लिए कपड़ा तक लेके आए, तो इससे ज्यादा ध्यान रखने की क्या और भी बात हो सकती है। रही बात कंपनी की, मैनेजमेंट की तरफ से हर एक चीज पे, जैसे आप लोग एक जो हमारे लीडर अभी देख रहे हैं, ये एक चीज सुनिएगा, जब आपके घर लोग आते हैं तो आप जिस तरीके से उनका देखभाल करते हैं, जिस तरीके से आप उनकी मतलब उसको बोल सकते हैं जो हर ख्याल रखना, हम लोगों के यहाँ बिहार में अलग तरीके से बोलता है, उसको हम नहीं बोलेंगे। तो हर एक्टिविटी से आप उनका चाहते हैं जो किसी तरीके से इसको दिक्कत ना हो। सेम सिचुएशन हम लोगों के साथ वहां पे हुआ भाई। जब हम रूम से निकलते थे, वहां पे गाड़ी लग जाना है सुबह में, जो भाई आपको रूम से निकलना है, गाड़ी में बैठना है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन था, जहाँ पे ट्रेनिंग थी, जहाँ पे जो भी चीज होती थी, वहां पे जाते थे। वहां पे खाना, राजेश बिरधी तुम्हारे लिए ये खाना है, तुम जो खाना चाहो ऐसे वैसे, मतलब वो लोग हर एक पॉइंट पे, भाई ये बाहर से आया हुआ है, बाहर से हमारा लीडर है, हर एक पॉइंट पे आप नजर देना, हर एक पॉइंट को देखते हुए, रात जब तक आप घर पे अपना रूम में होटल में नहीं पहुंच जाते थे, तब तक आपके साथ रहना। दीन जो हमारा अभी साथ में बैठा हुआ, हम लोगों के साथ रात हो गई, इतना -15 डिग्री का ठंड में हम लोग के साथ रूम पे आया, रूम पे छोड़ के फिर ये लोग वहां पे गया, क्योंकि इसको पता था जो भाई इसको यहाँ का लैंग्वेज नहीं आता है, यहाँ के लोगों से ये नहीं है, इसका तापमान ये नहीं झेल पाएगा हर चीज पे। तो ये हमको विश्वास आप नहीं कीजिएगा, जो कभी नहीं देखा उस बंदा को, कभी बात भी नहीं किया था, किसी तरीके का कोई लगाव था, ना ही वो मेरा रिलेशन का था, ना ही मेरा कोई अपना था, फिर इतना ध्यान हमको रखा। अब इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए एक आम इंसान के लिए? काफी है मेरे लिए, इतना बहुत ज्यादा काफी है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये नहीं कि राजेश जी के साथ हुआ, जब बिरधी के साथ हुआ, जहाँ अन्य हमारे जो भाई इंडिया से गए, जो अभी तो बात ये है कि कंपनी ने ये देखा कि भाई ये लोग हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इनको एक लैंग्वेज नहीं आ रही है, उन्होंने हर तरह की हमारे लिए कोशिश की कि इनको कोई दिक्कत ना आए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सी मैंने कंपनियां देखी हैं, बहुत सी देखी हैं, बहुत पापड़ बेले हैं। पहले तो आपका अपलाइनर ही आपको आगे नहीं आने देगा। दूसरा, आपको जो कंपनी का वो होगा, क्या नाम है, XYZ प्रेसिडेंट बोल दो, या डायरेक्टर मैनेजमेंट, कोई डायरेक्टर हैं, हम ये हैं, फलान है, ढींग है, वो आपकी तरफ से ऐसे करके निकलेगा, पता नहीं भाई मैं क्या हूं। उस बंदे को ये नहीं पता होता कि भाई इन्हीं वजह की तरफ से हमारी हम जो सूट बूट पहनकर मीटिंगें कर रहे हैं, इनकी वजह से हो रहा है सब कुछ, हमारा जो चूल्हा चल रहा है इनकी वजह से चल रहा है। पर यहाँ पर ये जैसे संपत जी ने बोला, वाकया में ही अलग है, और लोग जमीन पर रहकर बात करते हैं जो लोग, और इसीलिए मैं इनके साथ हूं। और मैं ज्यादा नहीं लंबा करूंगा, धन्यवाद Dimitri का भी करते हैं, grazie mille Dimitri, anche Rajesh, scusami se vuoi, abbiamo parlato un po' troppo, ultime 5 minuti. Dimitri, vuoi prima che andiamo via, vuoi dire qualcosa da tua anima, tu come pensi? Cosa vuoi dire a tutti i partner? Dai, scusami che abbiamo... Grazie mille, non scordate il webinaro ogni mercoledì, domani alle 9:30. Mi hanno chiesto anche da società di ricordare, quindi